आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्चुअल अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विद इन द फैक्ट्री एरिया जो लग रही होती हैं वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो एक गारमेंट्स की फैक्ट्री के अंदर लुब्रिकेंट जो इस्तेमाल हो रहा है, जो सुपरवाइजर्स की सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो दे रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड में कलेक्ट होंगी या वहाँ पे जाके एड अप हो जाएंगी। अब हम बात करें अगर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की तो उसके बाद हम देखेंगे अंडर और ओवर अप्लाइड और एक्चुअल अप्लाइड से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। तो जिस तरह हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के थ्रू प्री डिटरमाइंड रेट फाइंड किया जाता है और उसके जरिए ये जो तमाम इनडायरेक्ट चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो चार्ज की जाती है प्रोडक्शन के ऊपर। क्योंकि हमें पर यूनिट इनडायरेक्ट कॉस्ट का या फैक्ट्री ओवरहेड का पता नहीं होता, तो उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं यानी प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं। और प्री डिटरमाइंड रेट निकालने के लिए हम ये एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो हम पिछली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी के साथ। या जिस तरह हमने देखा था कि कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी हमारे पास डायरेक्ट लेबर के आवर्स भी हो सकते हैं या मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ये कुछ भी रख सकता है। जो इस फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट का सबब बनता है उनको हम नीचे रखते हैं। लेट्स सपोज हम अगर यहाँ पे अज्यूम करें कि हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग है गारमेंट्स की और हमारा रेट आया है, पर यूनिट रेट आया है जो वो है 10 रुपीज़ है पर डायरेक्ट लेबर, जिसको मैं डीएल लिख रहा हूँ डायरेक्ट लेबर के आवर्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड के कंसेप्ट को कैसे लेके चलना है। अच्छा, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करने के लिए क्या करते होते थे। साल के शुरू के ऊपर कंपनीज जो हैं वो एस्टिमेट करती थी कि उनका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना होगा। जिस तरह यहाँ पे भी देख रहे हैं एस्टिमेट करती थी कब, साल के शुरू के ऊपर, और उसके बाद उसको एक्टिविटी ड्राइवर की बेस के ऊपर चार्ज करती थी। लेकिन जब एंड ख़त्म हो जाएगा, पीरियड एंड ख़त्म हो जाएगा, जो अमूमी तौर पे साल होता है या मंथ होता है या कंपनीज अपने लिए सेट करते हैं, तो जब एट ईयर एंड ख़त्म हो जाता है तो उनको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का पता चल जाता है कि जी हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की मद में यानी इनडायरेक्ट की कॉस्ट कितनी लगी है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जी यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो गारमेंट्स की है, उसने देखा पीरियड एंड के ऊपर या अपने साल के एंड के ऊपर कि जो उसका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो लगा है टोटल 2 लाख रुपए का, यानी 2 लाख रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। अब इसने क्या किया था, ये तो उसको एट द एंड ऑफ पीरियड पता चला, जबकि हम जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको अप्लाई करते रहते हैं साल के दौरान, जो जो प्रोडक्ट बनती जाती है हम उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो जब हमने देखा कि एट द ईयर एंड कि जी हमने फैक्ट्री ओवरहेड को कितना अप्लाई कर दिया है, तो वो हमने देखा कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड था वो था हमारे पास 1,80,000 रुपीज़ का। अच्छा, ये अब कैसे निकला था, ये ऐसे निकला था कि जी रेट हमारे पास कितना था 10 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि जी कितने यूनिट्स बनाए हैं, लेट्स सपोज 18,000 यूनिट बनाए या 18,000 शर्ट्स कह लें वो बनाई हैं, और एक शर्ट के ऊपर जो एक डायरेक्ट लेबर आवर के लिए जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, और एक शर्ट जो है वो 1 घंटे के अंदर बनती है। तो हम देख सकते हैं कि 18,000 शर्ट के लिए जब 10 रुपीज़ इस्तेमाल होंगे तो वो 1,80,000 बनेगा। अब हम यहाँ पे अगर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 2 लाख रुपीज़ का। लेकिन हमने अपनी बुक्स के ऊपर कितना चार्ज किया हुआ है, वो 1,80,000 का चार्ज किया है। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो 20,000 रुपीज़ का जो खर्चा है या जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की मद में जो खर्चा है वो रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि हमने कम अप्लाई किया, एक्चुअली हमारे ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा है ये अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, ये अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए कि इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करें तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री करते हैं। वो जर्नल एंट्री क्या होती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देंगे इस 20,000 के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्रेडिट कर देंगे इस 20,000 के साथ जो हमने कम अप्लाई किया था।
अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबसे पहले हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया था वो कितना था, 1,80,000 का, और अब हम जो एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। ये क्रेडिट और ये वाला जो क्रेडिट है ये जब बराबर प्लस करेंगे इनको तो ये 2 लाख के रुपये इक्वल बन जाएंगे, जो कि हमारी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट ही बन जाएगी या उसके बराबर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे ये 18,000 यूनिट की जगह अगर हमने डिफरेंट यूनिट बनाए होते और यहाँ पे हमारा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 22,000 शर्ट्स बनाने की वजह से हमारा 2,20,000 आ जाता। यानी हमने जो अप्लाई किया होता वो 2,20,000 होता, लेकिन जो एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड था वो कितना था, वो 2 लाख रुपए का ही रहता। तो अब इस केस में देखते हैं तो हमारे पास सिनेरियो इस तरह से बनता है कि यहाँ पे हमारे पास फर्क आता है 20,000 रुपये का ही 20,000 का, लेकिन इसमें सिनेरियो डिफरेंट है। इसमें सिनेरियो डिफरेंट इस तरीके से है कि हमने कहा कि हमारा जब हमने साल में अप्लाई करते रहे फैक्ट्री ओवरहेड तो हमने साल के एंड के ऊपर ये देखा, हमने कह रहे हैं कि जी हमारा 2,20,000 का खर्चा हुआ जो हमारी बुक्स बता रही हैं, लेकिन हमने जब एक्चुअल में देखा तो हमारा एक्चुअल में खर्चा था ही पूरा 2 लाख रुपीज़ का। यानी हमारी बुक्स 20 लाख रुपीज़ 20,000 का खर्चा ज़्यादा बता रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवर अप्लाई हो गया है हमसे, तो इसलिए हम इसको ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे। अब इसको एडजस्ट करने के लिए कि हमारी बुक्स सही से शो करें कि हमारा 220 का खर्चा नहीं बल्कि 2 लाख का हुआ है, तो उसके लिए एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हो जाएगा 20,000 के साथ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी क्रेडिट हो जाएगी 20,000 के साथ। अब हम यहाँ पे इन दोनों एंट्रीज के अंदर देख रहे हैं कि हमने एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया और एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया। तो ये क्यों किया है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है कि जब हम साथ साथ अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम हम एंट्री क्या कर रहे थे, जिस टाइम हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम हम कह रहे थे कि हमारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा क्रेडिट हो रहा था। तो सबसे पहले वाले केस में जहाँ पे हमने अंडर अप्लाइड का केस देखा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आ रही है वो 180 की आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमने वर्क इन प्रोसेस को कितने से डेबिट किया होगा, यहाँ से यहाँ पे हमने 1,80,000 से वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 1,80,000 के साथ ही जब टोटल किया एंड के ऊपर तो ये क्रेडिट में बैलेंस आ रहा था। और ये वर्क इन प्रोसेस एट द एंड जाके किसका हिस्सा बनती है, ये हिस्सा बनती है हमारी फिनिश गुड इन्वेंट्री का, और ये फिनिश गुड अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने देखा तो इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो इस फिनिश गुड के अंदर कॉस्ट आ रही थी वो 180 की आ रही थी, जो कि एक्चुअल में या असल में कितनी थी, 2 लाख रुपीज़ की। तो इस 2 लाख की, तो इसलिए हमारे पास 20,000 शॉर्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया और ये जो 1,80,000 और 2 लाख के दरमियान का जो फ़र्क था उसको हमने यहाँ पे पूरा कर लिया था। अब अगर हम देखें जहाँ पे ओवर अप्लाइड वाला केस है तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जी हमारा जो वर्क इन प्रोसेस है वो डेबिट होगा कितने से, 220,000 रुपीज़ से। तो हम वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को 220,000 हमारा टोटल आ रहा था वर्क इन प्रोसेस में, किसकी वजह से, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्क इन प्रोसेस की वजह से फिनिश गुड भी हमारी कितनी अमाउंट की हुई होगी, 220,000 की, किस वजह से, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वजह से। लेकिन जब हमने एट द एंड ऑफ द पीरियड देखा तो वहाँ पे हमारा एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड था वो तो था ही 2 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो फिनिश गुड की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कीमत आ रही है 220,000, वो 220 नहीं है बल्कि वो कितनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है। यानी 2 लाख रुपीज़ और 220 के दरमियान 20 रुपीज़ का जो फ़र्क था उसको अब हमने यहाँ से कवर कर लिया। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 20,000 से जब डेबिट करें क्रेडिट करेंगे सॉरी, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ के ऊपर। तो ये था आज का सारा ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का कंसेप्ट। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हमने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अप्लाइड और ओवर जब अप्लाइड, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड जब होता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है।